Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video, we will study question number 1, third part of exercise 3.3 from class 10th NCERT. So question आपका same है, solve the following pair of linear equations by the substitution method. आपको pair of linear equation given है, उनको solve करना है substitution method से. तो इस method में आपका क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करके और उस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दो, राइट। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपको जो इक्वेशंस गिवन है, अगर तो वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में प्रॉपर है तो इट्स फाइन, उसको आप एज इट इज 1 और 2 एज्यूम कर लो। अदरवाइज अगर डेसिमल फॉर्म में है या कोई इक्वेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में है सो उसे रीराइट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। सो दीज आर ऑलरेडी इन लीनियर इक्वेशन फॉर्म, सो व्हाट वी विल डू, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं, राइट। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज आप इन दोनों इक्वेशन में से भी जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। कैसे आपको चेक करना है कि जिसका कोफिशिएंट 1 होता है ऑलवेज उसकी वैल्यू निकालो तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर हम इन इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है या y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से हम y की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। और क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में तो x का कोफिशिएंट 9 है, y का कोफिशिएंट नंबर है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसको उस नंबर को वैनिश करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। सो इसलिए बेटर है कि आप वो नंबर चूज करें, वो वेरिएबल चूज करें जिसके आगे कोफिशिएंट कोई ना हो, दैट मीन्स 1 हो। सो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। हम इस y को उस साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, या आप क्या करें, सबसे पहले देखिए, क्योंकि अगर आपको कंफ्यूज हो जाएगा, बीच में से माइनस वाई को उधर लेके आप 3x को इधर रखिए, इज इक्वल्स टू कर दो, दिस इज 3 माइनस वाई जब ट्रांसफर हो गया बन गया प्लस का y। अब क्योंकि आपको यहाँ पे y की वैल्यू y वेरिएबल में आप लिखने जा रहे हैं, क्योंकि x वेरिएबल में क्या होगा, सपोज x में करते हैं, इस 3 को डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन टाइम पे थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो बेटर है हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y को निकालने के लिए क्या है, ये +3 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इट बिकम्स 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है। इस माइनस वाई को अगर हम डायरेक्ट इधर ले गए तो ये प्लस का y बन जाएगा, और ये +3 को आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो माइनस का 3। तो मैंने एक स्टेप आपका और एक्सपैंड कर दिया, क्योंकि माइनस वाई यहाँ पे गया प्लस वाई बन गया, और क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है हमें तो y को इसी साइड रखा और 3x माइनस 3 आ गया। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या किया, 3 एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है 3x माइनस 3, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, बिकॉज 1 से तो हमने वेरिएबल की टर्म में निकाल दिया, राइट। सो नाउ राइट डाउन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, ये जो आपने y की वैल्यू निकाली है इसे कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, राइट। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, 3x माइनस 3। सो राइट हियर दिस इज 9x एज इट इज माइनस 3, y के प्लेस पे डाल दिया 3x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 एज इट इज। नाउ सॉल्व करेंगे, दिस इज 9x माइनस 3 इंटू 3x, 3 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में होगी जो ब्रैकेट के अंदर है, 3 इंटू 3 दैट इज 9, और साथ में है x, माइनस बाहर है, ये माइनस बन गया प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, सेम नंबर्स विद सेम साइन वो प्लस में हो जाते हैं। सो प्लस 3 3 जा कितना हो गया, 9 इज इक्वल्स टू 9। सो यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्लस का 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 9 इक्वल्स टू 9, राइट। अब यहाँ पे आपने देखा ये तो 9 इक्वल्स टू 9 रह गया। अब हमें जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट मीन्स x आ रहा था, वेरिएबल की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे तो वो वैल्यू ही नहीं रही, वेरिएबल ही नहीं रहा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब x की जो वैल्यू ही नहीं रही तो हम किस में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ऐसे केसेस में ये सिचुएशन अराइज क्यों हुई हमारे पास, देखिए मैंने आपको चैप्टर 3 में ही एक्सरसाइज 3.2 में 3 टाइप्स ऑफ लाइन्स बताई थी, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती थी, जब हमारे एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स
एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स दूसरी इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स वही हो, दैट मीन्स वो लाइन क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। तो ओवरलैप हो जाती थी तो ऐसे केस में क्या होता था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते थे, राइट। और लाइंस कैसी हो जाती थी, कोइंसिडेंट। ये एक्चुअली वही केस है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कैसे। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में क्या होती थी कंडीशन कोफिशिएंट्स की, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये होता था। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें 1 और 2 को, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए a1 कितना हो गया, अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें, a1 इज 3 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 इज माइनस का 1 और c1 कितना हो जाएगा, जब हम इस +3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे बन जाएगा -3, तो c1 आ जाएगा -3, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं वो होता है a1x + b1y + c1 = 0, मतलब कांस्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो ठीक है, इसलिए इसको इधर रख दिया। लाइकवाइज यहाँ से निकालो a2 कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन विच इज 9, b2 इज -3 और c2 कितना हो गया, जब ये 9 इस साइड शिफ्ट होएगा -9। तो यहाँ से अगर हम a1/a2 सॉल्व करते हैं, देखिए a1/a2 कितना आ जाएगा, 3/9, कैंसिल किया 3 से, 3 टाइम 3 3 9, दैट मीन्स 1/3। लाइकवाइज b1/b2 कर लो, -1/-3, ठीक है, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ये भी आ गया 1/3। और c1/c2 -3/-9, अगेन माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 3 1 3 3 दैट इज 1/3, ठीक है। तो तीनों केसेस में a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियो सेम आ रहा है 1/3। तो ये केस किसका बन गया आपके पास, ओवरलैपिंग लाइंस का, दैट मीन्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब देखो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकलती ऐसे केस में, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे जितने भी आप पॉइंट्स हैं उतने ही आपके सोल्यूशन है। अब कोई एक वैल्यू नहीं निकलेगी। सपोज मैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेती हूँ, तो ये 9 2 18 -9 2 18, फिर अगेन 18 - 18 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं लेती हूँ 3, तो 9 3 27 -9 × 3 अगेन 27, 27 - 27 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे सोल्यूशंस इनफाइनाइट है, बट देयर इज नो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। कोई एक वैल्यू नहीं है जिससे आप कह दें कि हाँ ये वैल्यू है और उसको आपने सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू वेरिएबल की फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपका सोल्यूशन मिलेगा। सो ऐसे केस में आप क्या लिखेंगे कि ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई, बिकॉज आपकी जो दोनों इक्वेशन थी वो एक्चुअली में सेम थी। अगर देखें सेम कैसे थी, 9x - 3y = 9, अगर इसमें से मैं लेफ्ट हैंड साइड से 3 कॉमन ले लेती हूँ, तो अगर मैंने देखिए यहाँ पे करती हूँ, अगर मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो कितना रह जाएगा, 3 3 9, 3x -3 इज ऑलरेडी आउटसाइड, तो ये रह गया y इक्वल्स टू में कितना है 9। सो सॉल्व करने पे कितना आ गया, इस 3 को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये बन गया 3x - y इक्वल्स टू 9/3, 3 3 9। तो क्या इक्वेशन बनी, 3x - y = 3। फर्स्ट इक्वेशन भी सेम थी, 3x - y = 3। तो ये दोनों इक्वेशन एक्चुअली में सेम थी, दैट्स वाई आपका वेरिएबल कैंसिल हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है कि ये क्या हो गया, मेरे से ही कोई गलती होगी, मैंने कैंसिल कर दिया, बट ऐसा नहीं है। ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में ओवरलैपिंग लाइंस हो जाती हैं, सो देयर आर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं होता है वेरिएबल का। तो अब आप इसे क्लोजर कैसे देंगे, मतलब क्या लिखेंगे, 9 = 9 आ गया, वेरिएबल की वैल्यू तो रही नहीं, तो आप यहाँ पे इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट में, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट जो है 9 = 9, ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। आप कोई भी वैल्यू डाल दें x की, वो सबके लिए ट्रू हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने बताया 2 डाल दिया तो 9 2 18 -18 कैंसिल, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, मतलब कोई भी वैल्यू डाल दो सबके लिए ट्रू है। लेकिन कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है ये, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे आप यूनिक सोल्यूशन में कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो कोई एक सोल्यूशन होता है, राइट। सो वो सेंटेंस भी लिखो, हाउ एवर we do not get a specific value of x as solution। ठीक है, हमें कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू x की सोल्यूशन में नहीं मिली है। सो वी कैन नॉट ऑब्टेन, अब x का ही सोल्यूशन नहीं मिला हमें, तो y का कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकलती तभी तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके हम y की वैल्यू निकालते। अब x का ही सोल्यूशन नहीं निकला तो y का भी नहीं निकलेगा। सो वी कैन नॉट ऑब्टेन
ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y ऑल्सो, हमें y की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। कहने को देर आर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस में इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, बट अगर कोई एक सोल्यूशन बोले तो वो एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा x, लाइकवाइज y भी सभी वैल्यूज के लिए आपका ट्रू हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया। सो हेंस क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर, हेंस इक्वेशन 1 एंड 2, जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी ना 1 एंड 2, तो हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस इक्वेशन के क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, राइट। सो आपको ये सेंटेंस डेफिनेटली लिखना है, आप यहाँ पे करके इसको छोड़ नहीं सकते। समटाइम्स मैंने देखा है ये ड्यूरिंग चेकिंग, मैं चेक करती हूँ कि यहाँ पे बच्चे यहाँ लिखने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। आपको बताना है क्योंकि सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है। अब एक्स का वेरिएबल नहीं रहा तो आपको लिखना है कि दिस इज अ केस ऑफ सेम स्टेटमेंट्स, इट इज एन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई है, बिकॉज बोथ द गिवन इक्वेशंस आर सेम and we can't obtain a specific value of x, और x की नहीं मिली तो y की भी नहीं मिली। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल आप स्टक हो रहे हैं, किसी भी पॉइंट में डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and do hit the notification bell for my daily video updates. Thank you.